नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग। इसका जो चैप्टर है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके पास जो ऊर्जा होती है उसके कई अलग अलग रूपों का प्रयोग अलग अलग जगह उपयोग होता है, इसलिए ऊर्जा के रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है और कैसे उपयोग करते हैं, कैसे वर्क करता है। दोस्तों, जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर में बी डिफाइंड एज एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स क्या है कि ट्रांसड्यूसर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर आइदर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड अदर सिग्नल में, जैसे टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, साउंड या फिर अदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन का काम करते हैं। अब आइए देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, कैसे ट्रांसड्यूसर काम करता है। तो दोस्तों, इसमें एक सेंसिंग करने का रहता है, जैसे कि इसमें लिखा है टू डिटेक्ट और सेंस द प्रेशर, मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। उसके बाद टू प्रोड्यूस ए प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो दोस्तों, ये जब ऊर्जा के किसी एक रूप को सेंस करता है, सेंस करने के बाद ये ट्रांसडक्शन का वर्क करता है और दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और आप देखते होंगे कि इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि ऊर्जा के एक फॉर्म को सेंसर ने सेंस किया, उसके बाद वो एक सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में गया और उसके प्रोपोर्शनल में दूसरा सिग्नल कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण कई आधार पे होता है। जैसा इसमें पहले दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन, जो ये रूपांतरित करने का जो प्रक्रिया है, इसके आधार पे जो ट्रांसड्यूसर के प्रकार हैं, जैसा है इसमें रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, तीसरा है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इसके अलावा जो ट्रांसड्यूसर के और टाइप हैं उनमें से हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये सब क्या है, इसके वर्गीकरण है, मतलब इतने तरीके के ट्रांसड्यूसर आते हैं। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। आप समझो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू मैकेनिकल सिग्नल। द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इज़ फर्दर कन्वर्टेड बाय द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है और वो सेंस करके उसको मेज़र करता है। सपोज कीजिए कि जैसे कहीं प्रेशर है, मान लीजिए बार्डन ट्यूब है, उसका जो प्रेशर है, तो जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है उस प्रेशर को सेंस करेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा। जैसे कन्वर्ट किया और डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर आपका फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है या मेज़र करता है, और फिर जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है वो उस सिग्नल को अपने में प्राप्त करने के बाद उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। और वो मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में मेजर किया या मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद मैकेनिकल सिग्नल को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आइए अब अगला है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है उसकी डिफिनीशन है सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर। ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप होता है। इसका मतलब है कि द ट्रांसड्यूसर विच डेवलप देयर आउटपुट द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट विदाउट एनी ऑक्सिलरी सोर्स इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। मीन्स क्या है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर मतलब सक्रिय ट्रांसड्यूसर है वो ट्रांसड्यूसर जो अपने आप में ही वोल्टेज या करंट का क्या करता है, जनरेट करता है, डेवलप करता है। अब आते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इन विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस चेंज इन इनपुट सिग्नल। मीन्स क्या है कि ऐसे ट्रांसड्यूसर जो सक्रिय नहीं होते वो चेंज होता है, उनका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिग्नल। अगला है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसा आप जानते हो वोल्टेज या करंट। इसी तरह मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी इनटू मैकेनिकल आउटपुट्स। मैकेनिकल आउटपुट्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंट। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। अगला टाइप है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इनपुट signal into output signal which is a continuous function of time such as thermistor, strain gauge, LVDT, thermocouple, that is ideal for simple and real time monitoring। means एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या ऐसे सिग्नल को वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं या फिर एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब है डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल ऑफ द फॉर्म ऑफ पल्स। इट गिव्स डिस्क्रीट आउटपुट ऑफरिंग हाई एक्यूरेसी, नॉइस, इम्यूनिटी एंड डायरेक्ट कंप्यूटर इंटरफेस। मीन्स ये पल्स के फॉर्म में या ये कहें कि 0-1 के फॉर्म में ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगला है ट्रांसड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड। अब हम ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं कि ट्रांसडक्शन प्रोसेस उसमें क्या होती है। तो इसके आधार पर जो पहला है वो है कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर। अब आ जाते हैं कि कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला है वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। इसका यूज होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में। दूसरा टाइप है कैपेसिटर माइक्रोफोन। इसका यूज है स्पीच, म्यूज़िक, नॉइस। तीसरा डाइलेक्ट्रिक गेज। इसका यूज है लिक्विड लेवल थिकनेस के लिए। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर। इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर के जो टाइप है पहला है उसमें मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसड्यूसर। इसका एप्लीकेशन होता है प्रेशर मेजरमेंट में, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में। दूसरा टाइप है रिलक्टेंस पिकअप। इसका एप्लीकेशन प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन, पोजीशन के मेजरमेंट में। तीसरा टाइप है डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका यूज भी है प्रेशर में, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के लिए। चौथा टाइप है एडी करंट गेज। इसका यूज डिस्प्लेसमेंट और थिकनेस के लिए। पांचवा टाइप है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गेज। इसका एप्लीकेशन जो है वो बल के मेजरमेंट में या दाब के मेजरमेंट में या साउंड के मेजरमेंट में। अब आइए अगला जो टाइप है ट्रांसडक्शन के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला है वोल्टेज एंड करंट ट्रांसड्यूसर। इसके अंतर्गत आते हैं हॉल इफेक्ट पिकअप ट्रांसड्यूसर, जिसका यूज है मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट मेजरमेंट में। अगला है आयनाइजेशन चैम्बर टाइप। इसका यूज है पार्टिकल काउंटिंग और रेडिएशन के लिए। तीसरा है फोटो इमिसिव सेल। इसका यूज है लाइट और रेडिएशन के लिए। और चौथा है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसका यूज है लाइट एंड रेडिएशंस के लिए और फोटो सेंसिटिव रिलेज के लिए। तो ये आपने पढ़ा कि ट्रांसडक्शन के आधार पे जो ट्रांसड्यूसर के प्रकार होते हैं, जिसमें कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और वोल्टेज एंड करंट टाइप के हैं। फिर उनके आपने प्रकार भी पढ़े, उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किसका इस्तेमाल होता है। आगे आपको इस चैप्टर में भी बताया जाएगा कि जैसा आपने रेजिस्टेंस टाइप के या इंडक्टेंस टाइप के पढ़े, उनका डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग क्या, कैसे काम करते हैं। अब आते हैं इसका अगला टॉपिक जो है वो है रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। एक ट्रांसड्यूसर में कौन कौन सी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए या होती हैं। तो पहला इसमें है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। हर एक ट्रांसड्यूसर का अपना एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स
होता है, एक अपना सिद्धांत है कार्य करने का, वो होगा। इसके अलावा सेंसिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो मैटर करेगी कि ट्रांसड्यूसर कैसे काम करेगा। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो है ऑपरेटिंग रेंज। किसी भी ट्रांसड्यूसर को का ऑपरेटिंग रेंज कितना है, कितना वोल्टेज पे, कितना करंट पे हम ऑपरेट करेंगे, तो वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सबकी अपनी अपनी ट्रांसड्यूसर की। चौथा पॉइंट है एक्यूरेसी। इसी तरह पांचवा है क्रॉस सेंसिटिविटी। छठवां है एरर। सातवां है ट्रांजिएंट एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। आठवां लोडिंग इफ़ेक्ट्स। नवा है इसका एनवायरमेंटल कंपैटिबिलिटी। 10वां स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। और 11वां है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एक ट्रांसड्यूसर की। तो दोस्तों आज आपने ये पढ़ा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर के क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, ट्रांसड्यूसर कैसे काम करता है, और ट्रांसड्यूसर के जो क्लासिफिकेशन है उनका आपने अलग अलग से पढ़ा कि कौन सा ट्रांसड्यूसर कहाँ उपयोग होता है। और लास्ट में आपने देखा कि किसी भी एक ट्रांसड्यूसर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आगे ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि आगे के जो टॉपिक हैं वो इसमें पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।